आर्टिकल कहाँ से लिया गया है? 61 से लेकर के और 67 तक की जानकारी दी गई है। ठीक है, ये 67 तक। अब इस 67 तक में हम देखते हैं क्या क्या जानकारियां मिलती, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या कहता है, हम राष्ट्रपति के बारे में चलते हैं। 52 से लेकर 60 तक हम जानकारी दे चुके हैं और एक तथ्य बच गया था जो कि 61 है, तो इसे इसमें दे रहे हैं। ठीक है, 61 में कहता है राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। या महाभियोग कब लगती है? जब राष्ट्रपति संसद के कोई कार्य को उल्लंघन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 और 3 के हवाला देकर के उसमें हस्तक्षेप जब करने के प्रयास करते हैं तब इनको क्या किया जाता है, यानी आर्टिकल में इस पर महाभियोग लगती है। हालांकि ऐसा अब तक एक बार भी हुआ नहीं है। तो देखते हैं क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगा, लेकिन यह आया कहां से? तो अमेरिका से। अमेरिका में लग चुका है, इंडिया में नहीं लगा है, और यह हवाला अमेरिका से ही आया है इंडिया में। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, जबकि हमारे यहाँ कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होती है। ठीक है, अब कहता है किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक भारत में नहीं लगा है। के बाद महाभियोग का शर्त। महाभियोग का शर्त क्या होता है? देखिए, महाभियोग का शर्त होता है कि 2 और 3 को पारित करेगी। आर्टिकल 2 और 3 का अगर भारत मान रहा है, संसद मान रही है, और राष्ट्रपति इसे क्या कर सकता है, कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, तो उसे रोका जाता है, टोका जाता है। तो इसी का नाम क्या होता है? महाभियोग। जब उसके नाम पर रोका टोक किया जाए तो महाभियोग लगेगा। ठीक है, अब कहता है एक सदन में राष्ट्रपति 14 दिन के पूर्व, पहले सदन में राष्ट्रपति 14 दिन पूर्व ही उनको क्या दिया जाता है? सूचना दिया जाता है कि आप ऐसा नहीं करिए। ठीक है, और ऐसा करिएगा तब पर क्या होगा? महाभियोग लगाई जाएगी और आपको पद से बर्खास्त किया जाएगा, टर्मिनेट करके आपको हटाया जा सकता है। लेकिन इसकी सूचना उसे कब मिलता है? 14 दिन पूर्व ही मिल जाती है। किसको? राष्ट्रपति को। संसद की बात मान लेते हैं तो उसका राष्ट्रपति वियोग नहीं लगेगा। अगर नहीं मानेगा तो उन पर राष्ट्रपति वियोग लगा करके उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है? अब आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति या एक्ट यानी 63 एक्ट 63 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा है, यूएसओ के संविधान से ली गई है। कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से इसे लिया गया आर्टिकल में। अब क्या कहता है? इसे राष्ट्रपति ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है? उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति होने के नाते इनको मिलती है। राज्यसभा के सभापति होंगे जिसके कारण इनको क्या मिलेगी? वेतन मिलेगी, वेतनकारी। अब कहता है तो ये आर्टिकल 64 में कहा गया राष्ट्रपति राज्य के सभापति होंगे, सभापति होते हैं, और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति को वेतन सभापति होने के नाते इसको दिया जाता है। तो ये आर्टिकल 64 में। 65 में कहता है राष्ट्रपति के अनुपस्थिति के उपरांत क्या कहेंगे? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। कार्यवाहक के रूप मतलब समझे, अगर राष्ट्रपति किसी परिस्थिति किसी कारणवश कहीं दौरे पर चले गए, किसी देश को सफर में चले गए, तब अगर राष्ट्रपति का जो काम काज होगा वह उपराष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, लेकिन इस बीच अगर वह चाहे तो उनके शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है इस बीच में। लेकिन इसके साथ ही साथ अब राष्ट्रपति जब वापस आ जाते हैं, किसी दौरे से वापस भारत आ जाते हैं, और इसके बाद कहा गया कि अब राष्ट्रपति जो होगा, राष्ट्रपति के काम में अब उपराष्ट्रपति टंगड़ी अड़ाएंगे, मतलब कहेंगे अड़चने डालेंगे, तब बिल्कुल नहीं। अब उसमें रोक या टोक या कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप का मतलब समझे कि राष्ट्रपति कोई काम करने जा रहा है तो पहले वो किया है तो कई काम तो हम पहले हैं, हम करेंगे, तो ये अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब राष्ट्रपति आ गया है लौट कर,
ठीक है। तो राष्ट्रपति के कार्य क्या कहता है, लेकिन राष्ट्रपति के कार्य में हस्तक्षेप दोबारा नहीं करेगा। उनके गैर हाजिरी में कर सकता है, लेकिन जब वो हाजिर हो गया तो अब उनको नहीं करना है। आर्टिकल 66 देखिए, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है उपराष्ट्रपति की निर्वाचन हेतु चर्चा किया गया है। यहाँ दोनों सदनों में भाग लेते हैं, कितने, दोनों सदनों में भाग लेते हैं, और इसकी दोनों सदनों में भाग लेते हैं। इसके लिए उपराष्ट्रपति की जो योग्यता होती है वह कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति की योग्यता जो दिया गया है वह दिया गया है भारत के नागरिक। पहला नंबर योग्यता क्या कहते हैं, सबसे बड़ी योग्यता कि आप भारत के व्यक्ति हो, ठीक है, आप पागल या दिवालिया वाला न हो, घोटालेबाज करने वाला न हो, ठीक है, घोटाला में आप पर नौकर हुआ हो, आपका एज कम से कम 35 साल हुआ हो, इसके बाद वह लाभ के पद पर न हो, तभी आपको क्या मिलेगा, योग्यता, राष्ट्रपति का पद मिलेंगे, इतने होंगे, ठीक है। अब क्या कहता है देखिए, राष्ट्रपति तो 15,000 जमानत राशि के रूप में, पहला कहता है 15,000 जमानत राशि के रूप में आरबीआई को क्या देना होता है, गिरवी देना होता है, किसके पास जमा करना होता है, तो कहिएगा आरबीआई, आरबीआई को जमा करना होता है। आरबीआई क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, या भारतीय रिजर्व बैंक कहिए, ठीक है। तो इसका पूरा नाम होता है, जिसके पास 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है, और यह अगर 1/4 से कम वोट मिलता है तो इनका यह राशि छीन जाती है, और अब क्या कहा जाए, एक तरह से शर्मिंदगी कह लीजिए, यह भी होती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक, तो कम से कम उसके साथ ही सहयोगी 20 गो प्रस्तावक भी होना चाहिए, और 20 गो अनुमोदक भी होना चाहिए। अनुमोदक जो कहे उसमें समर्थन करे, प्रस्ताव देने वाला, क्या क्या सुझाव देने वाला 20 गो होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनके कुछ योग्यता है। योग्यता कितना कहा, 4 यहाँ 2 यहाँ, यानी 6 गो योग्यता को बताई गई, ठीक है। अब आर्टिकल 67 में देखिए, 67 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति की कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। हमारे देश में राष्ट्रपति की कार्यकाल 5 वर्ष का है, अमेरिका में 4 वर्ष का है, ठीक है। और इस 5 वर्ष में भी हम चाहे राष्ट्रपति को हटाना तो हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर शर्त वही लागू होता है, महाभियोग। और महाभियोग का मतलब होता है हवाला 2 और 3 को, आर्टिकल को समझना और करना, उसे लागू करना। लेकिन 2 और 3 को अगर राष्ट्रपति न मानेगा तब उन पर महाभियोग लगेगा, अगर उसको मान लेते हैं तो उस पर राष्ट्रपति महाभियोग नहीं लगेगा। और ये अभी तक ऐसा एक बार हुआ नहीं है, ठीक है, ये दिया गया है। इसके बाद कहता है लेकिन उसके उत्तराधिकारी का चयन न हुआ, राष्ट्रपति पद पर बनेंगे, 5 साल का कार्यकाल रहेंगे, इसके बावजूद भी 5 साल पूर्णे के बावजूद अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा इसका चयन अब तक नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तब तक पुरनका जो राष्ट्रपति है वही उस पद पर बने रहेंगे। और ये कब तक बने रहेंगे, जब तक नयिका का चयन न हो गया हो। नयिका का चयन हो जाएगा तो फिर ये हट जाएंगे, और अगर नहीं हुआ है तो ये बने रहेंगे, ठीक है। तो ये कहा गया है। अब कहता है लेकिन पहले चाहे तो वियोग लगा के हटा सकते। अब कहता है या 5 वर्ष पूर्व इसे हटाएंगे जब इस पर वियोग लगाएंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। जैसे हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जाता है। देखिए, यह राज्यसभा के सभापति होते। कौन राज्यसभा के सभापति होते, उपराष्ट्रपति। और उसके होने के नाते इन्हें 1/4 मत की आवश्यकता होती है। जब मत में इनके साथ 1/4 मत की आवश्यकता होती है। और अगर इन पर भी ये लगेगा तो इनको भी 14 दिन पहले ही इनको क्या मिलेगी, सूचना मिलेगी कि आप पर भी क्या चलेगा, महाभियोग। तो इनको भी सूचना 14 दिन पहले ही इनको दे दी जाती है। और इसमें कहता है लोकसभा के 2 और 3 के अनुच्छेद में
66% कम मत प्राप्त होना चाहिए। 66% कम से कम क्या होना चाहिए? मत प्राप्त होना चाहिए। इसलिए इसमें क्या मिलेगा? सभापति। अब कहता है इसके अधीन इसकी आवश्यकता राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा लाई जाती है। चलिए, अब तक एक को बार नहीं लगा, न राष्ट्रपति पर लगा और न उपराष्ट्रपति पर लगा है, दोनों में से किसी पर नहीं लगा है। ठीक है। अब कहता है ये है संसद। ये क्या है? संसद भवन, एक घर। संसद भवन का मतलब होता है पार्लियामेंट। कहाँ? दिल्ली। हमारे देश का संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में है पार्लियामेंट, संसद भवन। ठीक है। और संसद का मतलब होता है मेंबर ऑफ असेंबली लीडर। असेंबली के जो लीडर है उसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद कहते हैं। चलिए, लोकसभा क्या होता है? लोकसभा जहां कानून बनेगी और पूरे देश में लागू होगी उसे हम लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा जहां कानून बनेगा राज्य में लागू होगा, राष्ट्रसभा। इसमें कहा गया है कितना है? 545, जबकि इसमें कितना है? 245। ठीक है। अब कहते हैं इसे आर्टिकल 2 और 3 में रखा गया। इसमें रखा गया, इसमें आर्टिकल 2 और 3 का हवाला दिया गया, जबकि आर्टिकल 2, 3 का हवाला देके 66% मत प्राप्त होता है तभी महाभियोग लगेगा। ठीक है। और उसी तरह से राज्यसभा, क्योंकि यह उपराष्ट्रपति राज्यसभा से बिलोंग करता है, तो राज्यसभा में महाभियोग कब लगेगा? तो इसमें भी कहता है 245 का 1/4 हिस्सा 25% मत कम से कम प्राप्त होगा तो महाभियोग लगेंगे। और 14 दिन पहले सूचना इसको भी देना होता है और इसको भी देना होता है। दोनों कंडीशन में 14 दिन पहले अगर सूचना मिलती है तभी क्या मिलता है? ये दोनों पर, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है। तो आज हमने चर्चा किया कहां से लेकर के? आर्टिकल 61 से लेकर के 67 तक। जो 61 का एक आर्टिकल बचा हुआ था जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है, बाकी 63 से लेकर के और यहाँ 67 तक ये उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। और यूं कह लीजिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राष्ट्रपति के गैर हाजिरी में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, उपराष्ट्रपति के गैर हाजिरी में राष्ट्रपति काम करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो हमें दोनों को बारीकी से साथ में समझना जरूरी होता है। और कह लीजिए कि देखिए, ये आपको ऑल एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए कहिए तो मोस्ट ही है। प्लस आप 10th की तैयारी करते हैं, 10th के एग्जाम इस बार देंगे या 12th का एग्जाम देंगे और या यूजी का एग्जाम देंगे, तो यूजी और पीजी में जो होते हैं वो जिसका ऑनर्स पेपर है उसके लिए तो गहराई से पूछा जाता है। यूजी और पीजी वाले को बहुत गहराई से खखोर के क्वेश्चन पूछता है। लेकिन 12th और 10वीं में तो कहीं का बाहर पूछ देता है, अनुसूची से ज्यादा रहता है, लेकिन इससे भी कभी कभार पूछता है, राष्ट्रपति से भी पूछ देता है। ठीक है। और 12th में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। राष्ट्रपति से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और खासकर ओकरा से जेकर ऑनर्स में पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस जिसका ऑनर्स है उसे तो बहुत से। और अभी तो जितने नौकरी आ रहा है ना, वो सब में सबसे ज्यादा अगर कोनो चीज से क्वेश्चन बनता है तो वो है पॉलिटी से, क्योंकि राजनीति का हद पार कर दिया है। अब देश में खाली हर क्षेत्र में कुछ ना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर होता है तो कथी होता है? राजनीति घुसता है हर क्षेत्र में। गांव के महिला से लेके और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक हर काम में क्या घुसा हुआ है? राजनीति। राजनीति हस्तक्षेप किया है, इसमें किसी को कहीं नहीं छोड़ा है। राजनीति ने इस देश को नामर्द बना के छोड़ा है, भारत के वीर जवानों को भी नामर्द बना के छोड़ा है। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि इस राजनीति ने क्या क्या नहीं कर दिया। ठीक है। इस राजनीति ने इस वीर देश को क्या किया है? सरदर्द बना के छोड़ दिया है। राजनीति ने हमारे इस देश को सरदर्द बना के छोड़ा है, भारत के वीर जवानों को नामर्द बना के छोड़ा है, बांध दिया इस में क्या कहना, क्या तोड़ा है, खो दिया देश का वही जन हमने जो सदियों से
छोड़ा था, इसमें क्या किया हम, जोड़े थे। तो विभिन्न प्रकार के गतिविधियां इसमें जोड़ा गया है। आप इसको देखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।